अरे आप जो करते हैं प्रभु उसमें भी हमारा कल्याण रहता है। आप दुख देते हैं उसमें भी कल्याण है, आप दंड देते हैं उसमें भी हमारा कल्याण रहता है। आपने हमारे पति को दंड दिया है, ठीक किया है, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं ना वो कभी कभी आपका पेट फाड़ देते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा कल्याण रहता है। वैसे परमात्मा है, कभी कभी डॉक्टर कोई शत्रुता बस आपका पेट नहीं फाड़ देते हैं, वो आपके कल्याण के लिए आपका पेट फाड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार आज नाग पत्नियां कह रही सरकार आपने जो किया हमारे कल्याण के लिए किया है, कृपा करके अब आप नृत्य करना बंद कर दे। जब ऐसा नाग पत्नियों ने प्रार्थना करी तो भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे नाग पत्नियों से मांगो क्या चाहिए। तो नाग पत्नियों ने भगवान से क्या मांगा है? नाग पत्नियां कह रही हैं न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवं वा वांछन्ति यत पादरज प्रपन्ना। हे परमात्मा यदि प्रसन्न है आप तो मुझे जो है तो आप कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने चरणों की रज दे दीजिए। ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की रज चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि चरणों की रज इसलिए मांगा कि भगवान को चरणों की रज देने के लिए पहले तो फन से उतरना पड़ेगा और फिर बाहर जाना पड़ेगा, चरणों की रज को लेकर के आना पड़ेगा और फिर चरणों की रज देगी। तो नाग पत्नियां बहुत चालाक है। आज नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी और चरणों की रज को मांगा है। अब जो है तो भगवान गए और बाहर आए और बाहर आकर के चरणों में धूल लगाकर जैसे यमुना जी में प्रवेश करते तो धूल जो है तो छूट जाती। अब भगवान को पुनः चरणों की रज लेने के लिए जाना पड़ता, और जब भगवान चरणों की रज लेकर के आए तो मानो आज जो है तो जैसे चरणों की रज को लेकर के आते हैं तो देखते हैं कि फिर से जो कालिया नाग था फुंकार मारने लगा, और जब फिर से फुंकार मारने लगा तो भगवान ने नाग पत्नियों से कहा देखो अभी तुम्हारे स्वामी फिर फुंकार मार रहे हैं, लगता है मुझे फिर जो है तो नृत्य करना पड़ेगा। नाग पत्नियों ने कहा अरे भगवान से क्षमा मांग लो, क्यों फुंकार मार रहे हो? तो ये कालिया